श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति और साहित्य में अद्वितीय स्थान रखती है। ये प्रेम कहानी न केवल एक आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है, बल्कि इसे प्रेम, भक्ति, समर्पण और दिव्यता का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम लौकिक नहीं, बल्कि अलौकिक प्रेम है, जो किसी भौतिक या सांसारिक बंधन से परे है। ये प्रेम संसार के बंधनों से मुक्त आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। पृष्ठभूमि: भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के राजा वासुदेव और माता देवकी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका बचपन वृंदावन और गोकुल में बीता। गोकुल में उनका नटखट रूप, माखन चोरी और ग्वाल बालों के साथ की मस्ती के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। वहीं राधा वृंदावन की रहने वाली थी और उनका जन्म एक साधारण ग्वाल परिवार में हुआ था। राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन गोकुल की गलियों में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण ने पहली बार राधा को देखा तो उन्हें राधा की सुंदरता ने मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं राधा भी कृष्ण के दिव्य रूप से प्रभावित हुई और उनके हृदय में कृष्ण के प्रति गहन प्रेम उत्पन्न हो गया। राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, लेकिन उनके प्रेम में उम्र या किसी अन्य भौतिक बंधन का कोई महत्व नहीं था। प्रेम का प्रारंभ: राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मिक था। यह प्रेम सांसारिक प्रेम की तरह नहीं था, जहां व्यक्ति अपने लाभ या सुख की कामना करता है। राधा का प्रेम निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। वे कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी। वहीं कृष्ण भी राधा के प्रेम को अत्यधिक महत्व देते थे और उनके प्रति अपार स्नेह रखते थे। गोकुल और वृंदावन की गलियों में राधा और कृष्ण के बीच जो प्रेम अंकुरित हुआ, वह धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप लेता गया। दोनों के बीच की ये दिव्यता गोकुल के हर जनमानस में बस गई थी। कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि जब वृंदावन में गूंजती, तो राधा उससे आकर्षित होकर उनके पास चली आती। उनकी प्रेम भरी नोकझोंक और बातचीत वृंदावन की गोपियों के बीच भी चर्चित थी। रासलीला और प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण: राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग उनकी रासलीला है। रासलीला उस दिव्य नृत्य का नाम है जिसमें कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों के साथ रात के समय नृत्य किया। इस नृत्य में राधा का विशेष स्थान था, क्योंकि कृष्ण का प्रेम और स्नेह राधा के प्रति सबसे अधिक था। रासलीला का आयोजन यमुना नदी के तट पर हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो वृंदावन की हर गोपी उनके प्रति आकर्षित हो जाती थी। लेकिन इस नृत्य के दौरान कृष्ण ने हर गोपी के साथ नृत्य किया, फिर भी उनके हृदय में राधा का स्थान सबसे विशेष था। रासलीला में राधा और कृष्ण का नृत्य प्रेम की उस परम अवस्था का प्रतीक था जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। रासलीला को भक्ति और प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है। इसमें न केवल सांसारिक प्रेम का प्रतीक था, बल्कि यह भी दिखाया गया कि जब व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाता है, तब वह सच्चे प्रेम का अनुभव करता है। राधा कृष्ण का प्रेम और भक्ति: राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक लौकिक प्रेम नहीं था। ये प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप था, जहां राधा ने अपने समर्पण के माध्यम से कृष्ण को अपने जीवन का आधार बना लिया था। राधा ने अपने अस्तित्व को कृष्ण में विलीन कर दिया। वे कृष्ण के प्रति इतनी समर्पित थीं कि उनके लिए संसार की अन्य वस्तुएं महत्वहीन हो गई थीं। वहीं कृष्ण ने भी राधा के प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया। यद्यपि कृष्ण ने बाद में द्वारका जाकर रुक्मिणी